नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी नगर निगम में मेयर, उपमेयर व पार्षद के लिए कुल 70 अभ्यर्थियों ने सोमवार को किया पर्चा दाखिल। मेयर पद के लिए अभिषेक रंजन और नवीन मुरारका ने किया नामांकन। मधुबनी पुलिस अधीक्षक ने कार्यालय कक्ष में मासिक अपराध गोष्ठी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अनाध्यक्ष व ओपी अध्यक्ष को दिए कई निर्देश। मधुबनी द्वारा टैंकर के माध्यम से सभी 19 निर्धारित स्थानों पर उपलब्ध कराया जा रहा पेयजल। आपदा से निपटने व आपदा के प्रभाव को कम करने को लेकर सरकार लगातार प्रयासरत। जिले के 100 आपदा मित्र 12 दिवसीय गहन प्रशिक्षण के लिए पटना रवाना। ट्रिनिटी इंटरनेशनल स्कूल के सीबीएसई 10वीं की परीक्षा के 100% बच्चे सफल। मधुबनी में भारी आंधी के साथ हुई बारिश, जयनगर के कई क्षेत्रों में भयंकर नुकसान। मधवापुर के मुखियापट्टी मुसहरी निवासी दिव्यांशु कुमार ने 10वीं की परीक्षा में उच्चतम अंक लाकर की सफलता हासिल। समाजसेवी स्वर्गीय सोनेलाल महतो की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में भाग लेने जा रहे खुटौना के छर्रापट्टी में आलोक मेहता राज्य मंत्री व पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव का हुआ जोरदार स्वागत। लोहिया स्वच्छ अभियान अंतर्गत बिस्फी प्रखंड में ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन सह कूड़ा दान वितरण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। राजनगर के राघोपुर बलाट में राजेश सहनी हत्याकांड में हुआ खुलासा। प्रेम प्रसंग में हुई राजेश सहनी की हत्या, 4 आरोपित गिरफ्तार। कलवाही के हरिपुर बक्सी टोल में शतचंडी यज्ञ से होगा मनसा देवी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का शुभारंभ। 16 मई को निकाली जाएगी भव्य कलश शोभा यात्रा। मधुबनी नगर निगम के मेयर, उपमेयर चुनाव को लेकर नामांकन जोर शोर से जारी है। इसी कड़ी में सोमवार को मेयर, डिप्टी मेयर और वार्ड पार्षद के कुल 70 अभ्यर्थियों ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया। इसी कड़ी में नवीन मुरारका व अभिषेक रंजन ने मेयर पद के लिए दावेदारी के लिए आरओ के समक्ष अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। मधुबनी नगर निगम में मेयर, उपमेयर व पार्षद के लिए सोमवार को अभ्यर्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मधुबनी नगर निगम में मेयर, उपमेयर व पार्षद के लिए कुल 70 अभ्यर्थियों ने सोमवार को पर्चा दाखिल किया। इसमें मेयर पद के लिए अभिषेक रंजन और नवीन मुरारका ने नामांकन किया। उप मुख्य पार्षद के लिए मनीष राज, अमानुल्लाह खान, जुबेर अंसारी और राम सुदिष्ट यादव ने नामांकन किया। तो वहीं वार्ड पार्षद के लिए प्रीति कुमारी, सोनू कुमार, निर्मल राय, मोहम्मद जहीर सहित कुल 64 वार्ड पार्षदों ने पर्चा दाखिल किया। यह सारी जानकारी डीआरडीए के सहायक निर्वाचन पदाधिकारी रणधीर रमन ने दी। मौके पर मौजूद प्रीति कुमारी के सहयोगी बैजू साह, दीपू कुमार समेत सैकड़ों की तादाद में समर्थक मौजूद थे।
पर्चा दाखिल करने के बाद प्रीति कुमारी, मनीष राज, निर्मल राय समेत अन्य प्रत्याशियों ने अपने निजी आवास पर समर्थकों के बीच बातचीत के दरमियान प्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि उन्होंने आरओ के समक्ष नामांकन किया है। मधुबनी नगर निगम को पहली बार दर्जा प्राप्त हुआ है और उनकी मंशा साफ है। किस पद के लिए? अगर आप जीतते तो आपका पहला प्राथमिकता क्या होगा? रोड का व्यवस्था कराएंगे, सरकारी रोड का व्यवस्था कराएंगे। हम यही कहना चाहेंगे अपनी जनता को कि हमारे वार्ड में बहुत समस्या है, ठीक है। जल जमाव का ज़्यादा समस्या है, रोड का ज़्यादा समस्या है, नाला का नहीं है, नाला का भी बहुत समस्या है। उससे पेयजल का समस्या, पेयजल लग चुका है, जब कोई समस्या कुछ नहीं समाधान हो रहा है, उसका समस्या है। हमारे वार्ड में बच्चे के पढ़ने के आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है, स्कूल सब भी जो है विवाह भवन भी है, बहुत जर्जर है, उसको भी शुद्धिकरण कराना है। भाईजी पोखर है, उसका जो तालाब है उसका भी शुद्धिकरण कराना बहुत जरूरी है। और जनता को ही मेरा हम क्या करना चाहते हैं कि जो काम जो नहीं हो रहा है वार्ड में, तो चाहते हैं कि जिससे तो मेरा काम हो, सब भाई बहन सब अच्छा से रहे। इनके जितने से आपको उम्मीद बुझा रहा है कि काम होगा? मधुबनी का डिप्टी मेयर कैसा हो? मेयर प्रत्याशी के लिए नामांकन किए हैं, तो अपना परिचय देते हुए जानकारी दीजिए कि आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी अगर आप जीतते हैं तो? मेरा नाम मनीष राज है। मैं वार्ड नंबर 22 का निवासी और मेरी पहले मेरा कोई राजनीतिक छवि नहीं है पहले पूर्व का। मैं शहर की समस्याओं को देखते हुए सबसे पहले तो जल की समस्या है, पेयजल की समस्या है, ट्रैफिक की समस्या है, बहुत सारी समस्या है। तो सब समस्याओं को खुद मैं अपने ऊपर व्यतीत होते हुए देखता हूँ। उससे निजात पाने के लिए मैं एक बार सोच रहा हूँ कि जनता का आशीर्वाद मुझे मिले तो मैं इससे निजात दिलाने का प्रयास करूँगा। हमारे मनीष भाई डिप्टी मेयर के मंत्री हैं और बहुत अच्छे व्यक्तित्व अपने वार्ड में अच्छा से अच्छा बेहतर काम करे और जो भी अधूरा बचा हुआ है उनको पूरा करने का लक्ष्य है। इससे पहले आपने 4 साल में जो काम किया उसमें जो बचा हुआ अधूरा बच चुका है उसको पूरा करने का लक्ष्य है मेरा 5 साल के दरमियान। अंदर में ये ऐसा है कि जो हम जो खुद को खड़ा किए हैं, जो सरकारी तरफ से जो योजना आएगा हमारी और हमारे समाज के स्तर में जो काम करने का फंड आएगा, वो हम अपना सही सलामत से हम अपने समाज के स्तर में काम करेंगे, किसी को बोलने का मौका नहीं देंगे। ये हम चाह रहे हैं कि हमारे समाज में जितने फंड आवे हमारा समाज में अच्छी प्रकार से वो सबको घर घर तक पहुँचे और हमारे विकास हो हमारे समाज में। अभी तक जो समाज के स्तर से हमारे कोई काम भी बढ़ाते हैं, काम नहीं होता है, वो हम चाह रहे हैं इसीलिए कि कोई ऐसा आदमी खड़ा हो जो हमारी सामाजिक स्तर में अच्छा से अच्छा काम। हम क्यों न समाज में जाकर के पूछे कि आपका हमारा जो सरकारी योजना है क्या है, आपको मिला है कि नहीं मिला है, ये कहीं पर में दिक्कत तो कहाँ रुका है, इसको क्यों नहीं मिला है, इस सब पर में कार्यरत जो हम हैं या सोनू मंडल को चुने तो यही मन में ये होना चाहिए कि हमारी जनता को काम कैसे होंगे, हम क्यों नहीं कर रहे, हमको करना। दे दीजिए। जी, मेरा नाम सोनू कुमार हुआ। हम रांची पंचायत रांची से हैं और नगर निगम से हम वार्ड परिषद में नामांकन कर रहे हैं 16 नंबर वार्ड से। अगर आप जीतते हैं तो आपका पहला प्राथमिकता क्या रहेगा अपने वार्ड के लिए? मेरा सबसे पहला प्राथमिकता रहेगा कि हम सबसे पहले ग्रामीण को एकदम साफ सुथरा सफाई एकदम होना चाहिए। जो स्वच्छ भारत होना जो मिशन चला है उस हिसाब से हमारा जो एकदम स्टैंडर्ड जो होता है उस हिसाब से मेरा भी होना चाहिए। थोड़ा सा बारिश होता है तो आपके मोहल्ला में पानी लग जाता है, उसको क्या कीजिएगा? उसको नाला विकास करवाएंगे, नाला जो होगा उसको नाला बनवाने की कोशिश करेंगे, आएंगे उसमें।
मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी के पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया। इस दौरान मौके पर उपस्थित सभी अनुमंडल के पुलिस पदाधिकारी, थानाध्यक्ष, ओपी अध्यक्ष समेत अन्य अधिकारियों को एसपी ने कई निर्देश दिए। सोमवार को पुलिस अधीक्षक मधुबनी के द्वारा कार्यालय कक्ष में मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अंचल निरीक्षक, थानाध्यक्ष एवं ओपी अध्यक्ष तथा अन्य पदाधिकारियों के साथ किया गया। गोष्ठी में सभी थानाध्यक्ष, ओपी अध्यक्ष को निर्देश दिया गया कि जनता द्वारा प्राप्त आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करेंगे तथा उसकी प्राप्ति रशीद आवेदक को उपलब्ध कराएंगे। सभी थाना में अपर थानाध्यक्ष प्रतिनियुक्त हैं। थानाध्यक्ष की अनुपस्थिति में अपर थानाध्यक्ष थाना दैनिकी के प्रभार में रहेंगे तथा प्राथमिकी दर्ज करेंगे। जिले में मुख्य शीर्ष हत्या, डकैती, लूट, बलात्कार, अनुसूचित जाति व जनजाति के कांडों में फरार वांछित अभियुक्तों को प्राथमिकता के आधार पर गिरफ्तार करेंगे तथा लंबित कांडों का निष्पादन सभी प्रक्रिया पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे। थानाध्यक्ष को अपने क्षेत्र में छापेमारी कर अवैध शराब की बरामदगी तथा शराब के कारोबारी व कांड में वांछित व फरार अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के लिए निर्देश दिया गया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी जिला प्रशासन मधुबनी जिले भर में पेयजल की उपलब्धता को लेकर काफी गंभीर है। खुद जिलाधिकारी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहीं मधुबनी नगर निगम के द्वारा टैंकरों के माध्यम से जिला भर के 19 चयनित स्थानों पर प्रतिदिन पानी पहुंचाया जा रहा है। बढ़ती गर्मी एवं नगर निगम मधुबनी के कुछ वार्डों में भू जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन पेयजल की उपलब्धता को लेकर लगातार गंभीरता से प्रयासरत है। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा खुद इसकी प्रतिदिन मॉनिटरिंग कर रहे हैं। नगर निगम मधुबनी द्वारा टैंकर के माध्यम से सभी 19 निर्धारित स्थानों पर पेयजल की उपलब्धता करवा रहा है। इसके साथ ही प्याऊ की व्यवस्था की गई है। नगर निगम के 20 स्थानों सहित जिले में 323 स्थानों पर प्याऊ की व्यवस्था की गई है। किसी भी प्रकार की सूचना या सहायता के लिए नगर निगम द्वारा मोबाइल नंबर भी जारी किया गया है। पेयजल की उपलब्धता या किसी प्रकार की सहायता के लिए सिटी मैनेजर के मोबाइल नंबर 9771081811 पर फोन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जिला नियंत्रण कक्ष आपदा के दूरभाष नंबर 06276 पर भी सूचना दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। आपदा से निपटने और आपदा के प्रभाव को लगातार कम करने के लिए सरकार प्रयासरत है। इसी कड़ी में मधुबनी से 100 आपदा मित्र को 12 दिवसीय प्रशिक्षण के लिए पटना रवाना किया गया है। जिले में आपदा मोचन के कार्य में सामुदायिक सहभागिता को बढ़ाने, आपदा के समय आपदा पीड़ितों तक त्वरित सहायता प्रदान करने एवं आपदा के प्रभाव को कम से कम करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के निर्देशानुसार कुल 100 सामुदायिक वॉलंटियर आपदा मित्र को आवासीय प्रशिक्षण हेतु पटना रवाना किया गया। गौरतलब है कि ये सभी आपदा मित्र पटना में आयोजित बहु आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन विषय पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। आपदा मोचन में स्वेच्छा से भाग लेने की भावना वाले इन आपदा मित्रों का जिले के अलग अलग प्रखंडों से चयन किया गया है। प्रथम चरण में बाढ़ प्रभावित प्रखंडों में मधेपुर, मधवापुर, बिस्फी, जयनगर, खजौली, झंझारपुर, खुटौना, घोघरडीहा, बेनीपट्टी शामिल है। जिले के 500 आपदा मित्रों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है। इस कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी देते हुए प्रभारी पदाधिकारी जिला आपदा प्रबंधन कोषांग परिमल कुमार ने बताया कि इस 12 दिवसीय कार्यशाला में भाग लेने के उपरांत सभी आपदा मित्रों को आपदा रिस्पांस किट के साथ साथ आई कार्ड और प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे। साथ ही उन सभी का 5 लाख का बीमा भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आपदा कभी भी आ सकती है। मधुबनी जैसे बाढ़ प्रभावित जिले में आपदा प्रबंधन के लिए जिला प्रशासन लगातार प्रयासरत है। जिलाधिकारी द्वारा आपदा पूर्व तैयारियों को लेकर प्रत्येक सप्ताह बुधवार को समीक्षा बैठक की जा रही है, जिसका उद्देश्य आपदा जोखिमों को कम करने के लिए पूर्व से ही तैयारियों की लगातार समीक्षा करना है। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन के लिए आपदा नहीं हो भारी, यदि पूरी हो तैयारी की अवधारणा को बल देते हुए सामुदायिक चेतना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस प्रकार के कार्यक्रम में भाग लेना फलदायी साबित हो सकता है। इस दौरान सभी आपदा मित्रों को सभी प्रकार की आपदाओं की स्थिति के त्वरित रिस्पांस, आपदा पूर्व एवं आपदा के बाद उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी प्राप्त करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी के ट्रिनिटी इंटरनेशनल स्कूल के सभी छात्र छात्रा सीबीएसई 10वीं की परीक्षा में सफलता प्राप्त की। गौरतलब है कि स्कूल के 100% बच्चों ने सफलता प्राप्त कर जिले भर का मान बढ़ाया है। ट्रिनिटी इंटरनेशनल स्कूल तेलिया पोखर कपिलेश्वर मधुबनी के सभी छात्र छात्राओं ने सफलता प्राप्त की। कुल 7 बच्चों को
90% से ज्यादा अंक प्राप्त हुआ, जिसमें प्राची लाड़िया को 95.2%, प्रेमराज को 94.4%, रिया मिश्रा को 93%, सत्या सिद्धि को 92.6%, मोहम्मद एहतेसाम को 92%, कौशिकी लिपि को 91.4% व स्नेहा कुमारी को 90.4% अंक प्राप्त हुए। 36 बच्चों को 75% से ज्यादा अंक प्राप्त हुआ है। शहर के कोलाहल से दूर ग्रामीण परिवेश में अवस्थित यहां के बच्चों के द्वारा इस परीक्षा में प्रदर्शन सराहनीय रहा। इस शानदार सफलता के लिए विद्यालय के निदेशक आर.के. झा ने सभी शिक्षकों, अभिभावकों व छात्रों को बधाई दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्दी लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, फैशन भी, गारंटी भी, डिजाइनों के कलेक्शन भी। मधुबनी में कपड़ों के विश्वसनीय प्रतिष्ठानों में से एक समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां आप पाएंगे लक्ष्मीपति, सुभाष, विशाल, अनुश्री समेत हर तरह की साड़ी, सिल्क साड़ी और बनारसी साड़ी, हैंडवर्क साड़ी और फैंसी साड़ी, साथ ही आकर्षक डिजाइनों में लहंगा, चुनरी भी। सभी ब्रांडेड कपड़ा यहाँ उपलब्ध है। रेडीमेड कोट पैंट, शेरवानी, जींस पैंट, शर्ट, क्रॉप टॉप, बाबा सूट, लेडीज सूट, गाउन, नायरा सूट समेत मेंस वियर, लेडीज वियर एवं किड्स वियर का भरपूर रेंज व विभिन्न प्रकार के डिजाइनों के लिए आज ही पधारे। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम हमारी, आपकी और हम सब की पहली पसंद। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की,
अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। रविवार की रात मधुबनी जिला भर में तेज आंधी के साथ भारी बारिश हुई। इस दौरान जयनगर अनुमंडल क्षेत्र के कई जगहों पर दुकान, मकान में एस्बेस्टस उड़ गए, भारी नुकसान पहुंचा। वहीं इसके साथ जिला भर में विभिन्न जगहों पर बिजली विभाग को भी काफी क्षति पहुंची है। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय समेत ग्रामीण क्षेत्रों में रविवार की रात आंधी बारिश से भारी नुकसान हुआ है। करीब 1 घंटे तक भयानक तूफान और वर्षा के कारण कई मकान, दुकान के एस्बेस्टस उड़ गए, जिससे भारी नुकसान पहुंचा। भारी आंधी पानी के कारण बिजली विभाग को भारी क्षति पहुंची है। शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में दर्जनों घरों व दुकानों को भारी क्षति पहुंची है। दर्जनों पेड़ गिर गए। जयनगर रेलवे स्टेशन पर नेम प्लेट, नेपाली रेलवे गुमती समेत अन्य क्षतिग्रस्त हो गया। भारी आंधी पानी से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। शहर के भेलवा टोला सावित्री जनरल स्टोर का एस्बेस्टस उड़ जाने के कारण लाखों रुपए का सामान बर्बाद हो गया। शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा शहीद चौक स्थित पेड़ बिजली के खंभे पर गिरने से विद्युत आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। जयनगर में 14 घंटे बाद बिजली आपूर्ति बहाल हुआ। मधवापुर प्रखंड के मुखियापट्टी मुसहरी निवासी दिव्यांशु कुमार ने सीबीएसई 10वीं की परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सफलता हासिल की है। गौरतलब है कि दिव्यांशु ने 95.4% के साथ परीक्षा उत्तीर्ण किया है। अंतरिक्षयान इंजीनियर बनने के जुनून ने मुखियापट्टी मुसहरी दिव्यांशु कुमार को 10वीं के उच्चतम अंक दिलवाकर आज में सम्मान बढ़ा दिया। सीबीएसई 92.4% कर उसने अपने स्कूल का नाम तो ऊंचा किया ही है, साथ ही अपने जूनियर सहपाठियों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बना है। अंतरिक्षयान अभियंता बनने के दूरदर्शी इरादे का परिवारजनों ने स्वागत किया। शिक्षक पद पर कार्यरत उसके भाई ने बताया कि वे और उसके परिवार के सभी लोग दिव्यांशु की प्रतिभा को निखारने और उसे मंजिल तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पिता डॉक्टर अरुण कुमार यादव, मां ममता कुमार यादव, दादा लाल बाबू यादव, बड़े भाई बबलू कुमार और शिक्षकों को सफलता का श्रेय सफल छात्र ने दिया है। अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम हुआ राधे यादव। राधे जी, आपके परिवार में आपका भाई मैट्रिक परीक्षा में अच्छे अंक से उत्तीर्ण किया है, बताएं उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? दिव्यांशु प्रारंभ से ही, प्रथम कक्षा से ही मेधावी छात्र रहा है और हम पेशा से शिक्षक हैं, तो शुरू से ही हम इनको एक अच्छे मार्गदर्शन देते रहे हैं और अंतिम समय तक भी हमारे सारे घर के लोग और हम व्यक्तिगत रूप से भी इनके सारे कॉपी को चेक करना, इनके सारे विषय वस्तु को देखना, ये मेरा रहा है और इसी का प्रतिफल है कि आज ये अच्छे मार्क ले पाए हैं। ये इसका लक्ष्य है कि यह एरोस्पेस इंजीनियर बनेगा। बताएं आप कितने सहमत हैं इस मार्ग से? मैं बच्चे के लक्ष्य को सम्मानित करते हुए हम सभी फैमिली परिवार के सदस्य इनके इस फैसला से सहमत हैं। हम लोगों से जो बन पड़ेगा, आर्थिक सहयोग, सामाजिक सहयोग, सद्भावना सहयोग, हम लोग इनको हमेशा देंगे और इनको प्रमोशन के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। इसने जो जिस फैकल्टी का इसने जो चुनाव किया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत अच्छा ये सेक्टर है। इस सेक्टर में आप लोगों की क्या मदद हो सकती है और इस सेक्टर में जाने के लिए आप इसका नामांकन कहाँ कराएंगे, ऐसा कुछ आपने सोच रखा है क्या? अभी ये आईआईटी का तैयारी कर रहा है और फिर पुनः ये एग्जाम देगा। ये यदि सफल हो जाता है तो आईआईटी के अंतर्गत जहां इनका नामांकन मेधा के अनुसार इनका होगा, यहाँ कराएंगे
और हम सभी परिवार के सदस्यों का इनका भरपूर साथ रहेगा। हम लोगों से जो बन पड़ेगा ये हम लोग हमेशा इसका सहयोग करेंगे। अपना नाम बताओगे? दिव्यांशु कुमार। दिव्यांश, तुमने इस बार सीबीएसई बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा पास की है, कितने मार्क्स आए हैं? 95.4% और 477 मार्क्स। अच्छा, कहाँ से तुम्हारी पढ़ाई पूरी हुई है? दरभंगा। तुम्हारा घर कहाँ हुआ? मुखियापट्टी मुसरी टोल सारघाट। किस प्रखंड में होता है? मधवापुर ब्लॉक। मधवापुर में। अच्छा बताओ कि ये सफलता हासिल करने का श्रेय किनको दोगे तुम? मैं ये सफलता हासिल करने का श्रेय अपने शिक्षक और माता पिता और परिवार के जितने भी सदस्य उन सभी को देना चाहता हूँ। क्या आगे चलकर तुम्हारा क्या लक्ष्य है? एरो स्पेस इंजीनियर बनना। अच्छा, ये एरो स्पेस इंजीनियरिंग की बात कहाँ से तुम्हारे मस्तिष्क में आई? जब मैं आईआईटी के लिए मैं सोचा जब मैं आईआईटी करके इंजीनियर बनूंगा, तभी उसी में बहुत सारे सेक्ट्स आते हैं जिसमें मैंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग मुझे अच्छा लगा तो मैंने उसे चुना। तुम्हारे इस रास्ते के चुनाव से तुम्हारे घर के लोग कितने सहमत हैं? सभी कोई सहमत है। अच्छा, तुम अपने किसी सीनियर साथी से बात किए हो जो तुम्हारे इस लाइन में आगे कभी गए हो? इंजीनियरिंग में गए हैं, उनसे बात किया तो उन्होंने बोला जो हाँ आप ले सकते हैं, ये इसमें भी स्कोप है और आप अच्छा कर सकते हैं इसमें भी। क्या संदेश देना चाहोगे अपने से जूनियर क्लास के छात्रों के लिए? मैं यही संदेश देना चाहूँगा जो आप कोई भी एम लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करना होगा और आपको कुछ चीज़ जो डिस्ट्रैक्शन का काम करता है, जैसे कि दोस्तों के साथ बाहर घूमना या फिर मोबाइल का गलत प्रयोग करना, वो सभी को छोड़ के आपको मोबाइल का सही बेनिफिट यूज का इस्तेमाल करना होगा और अपने टीचर के सहयोग से और आप कड़ी मेहनत करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। दिव्यांशु, तुम्हारी सफलता के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। आगे भी तुम अपने लक्ष्य तक पहुंचने में कामयाबी हासिल करो अच्छे तरीके से। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ तुम्हारे लिए बहुत बहुत बधाई। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। समाज सेवी स्वर्गीय सोनेलाल महतो के प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में खुटौना के छर्रा पट्टी में राज्य के मंत्री आलोक मेहता व पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान मिथिला की परंपरा के अनुसार पाग दुपट्टा माला से उन्हें सम्मानित किया गया। मौके पर बैठक भी की गई। फुलपरास के लोहिया आश्रम से बाबूबरही प्रखंड के जगन्नाथपुर उत्क्रमित मध्य विद्यालय में समाज सेवी स्वर्गीय सोनेलाल महतो की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में भाग लेने जा रहे राज्य के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री आलोक मेहता तथा पूर्व केंद्रीय मंत्री व राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र प्रसाद यादव का रास्ते में प्रखंड के छर्रा पट्टी स्थित सिकटियाही पंचायत सरकार भवन के सामने रविवार को जोरदार स्वागत किया गया। बड़ी संख्या में जदयू कार्यकर्ताओं व ग्रामीणों की उपस्थिति में क्षेत्रीय सांसद रामप्रीत मंडल व वरिष्ठ जदयू कार्यकर्ताओं ने पाग दुपट्टा व फूल मालाओं से दोनों नेताओं का स्वागत किया। क्षेत्रीय सांसद ने दोनों नेताओं के स्वागत को जदयू कार्यकर्ताओं व आम नागरिकों के लिए सौभाग्य का अवसर बताया। पंचायत सरकार भवन के सामने अपने संक्षिप्त ठहराव के दरमियान राजस्व व भूमि सुधार मंत्री ने राज्य की नीतीश सरकार के न्याय के साथ विकास के सिद्धांत का उल्लेख करते हुए इसे जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनशील बताया और कहा कि विकास के लिए शांति व सद्भाव का वातावरण आवश्यक है। इस अवसर पर सिकटियाही पंचायत के मुखिया प्रदीप महतो, पूर्व जिला परिषद सदस्य अरविंद कुमार महतो, सांसद प्रतिनिधि राजदेव सिंह समेत कई लोग उपस्थित थे। यदि जनता सजग नहीं हुई तो कोई जरूरी नहीं है कि 20 साल के पहले चुनाव भी हो जाए। वह बहुमत, इस इतने बहुमत में नीयत खराब हुई तो शायद चुनाव की अवधि ही लंबी बनाई जा सकती है। तब समझिए कि देश का क्या हाल होगा। इतने में लोग परेशान हैं। कर्नाटक की जनता को लालू नीतीश जिंदाबाद, लालू नीतीश जिंदाबाद, आलोक मेहता जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, देवेंद्र प्रसाद यादव जिंदाबाद, आलोक मेहता जिंदाबाद, आलोक मेहता जिंदाबाद, आलोक मेहता जिंदाबाद। सोनेलाल बाबू अमर रहे, सोनेलाल बाबू अमर रहे।
अविस्मरणीय स्मरणीय क्षण और इस ऐतिहासिक क्षण के हम लोग गवाह बन रहे हैं। सोनेलाल बाबू अमर रहे, सोनेलाल बाबू अमर रहे। माल्यार्पण कर लें तो कृपया हमारे कार्यकर्ता का आग्रह है, कृपया उनको मंच पर होगा। बड़ी प्रखंड के बसा पंचायत में स्वर्गीय सोनेलाल महतो के अनावरण होना है प्रतिमा का, तो इस अवसर पे राजस्व मंत्री आ रहे हैं आलोक कुमार मेहता, तो क्या कहना चाहेंगे सर? उस पर बहुत बहुत मैं माननीय मंत्री जी का साधुवाद देना चाहता हूं कि जो विश्वनाथ कुशवाहा जी के पिताजी स्वर्गीय क्या नाम था, सोनेलाल महतो जी, उनको उनके प्रतिमा का अनावरण करने के लिए माननीय मंत्री जी आ रहे हैं। उनका स्वागत है हमारे मिथिला की धरती पे, झंझारपुर क्षेत्र संसदीय क्षेत्र में, और उनका ये व्यक्तिगत है। और मैं तो यही चाहूँगा कि हमारे माननीय मंत्री जी इसी प्रकार के जो भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो जनप्रतिनिधि रह चुके हैं, आकर के उनका मूर्ति का अनावरण करें, इससे जनता में अच्छा मैसेज जाएगा। बिहार की तरह मधुबनी जिला भी एक सरकार के नजर में विकास से जो संबंधित मसौदे हैं उनको हम लोग एड्रेस पूरा मंत्रिमंडल विभिन्न क्षेत्रों बहुआयामी विकास के लिए, और उसकी सूची में मधुबनी जिला शामिल है। मैं तो इस जिला का पहले प्रभारी मंत्री भी था, तो मुझे बहुत सारी बातें हमारे पास आती हैं, जन समस्याओं को मैं सुनता हूं, और जहां कहीं भी कोई परेशानी होती है उसका मैं आज लोगों को सर आपसे बहुत उम्मीदें हैं, खासकर कुछ फरियाद भी लेकर आए हैं। जो कुछ भी उम्मीदें हैं मैं अपने लोगों की उम्मीद पर खड़ा उतरने का प्रयास करूँगा। तहसीलदार सर बात नहीं सुनता है किसी का, तहसीलदार यहाँ का जो है नहीं बात नहीं, नियम कायदे के हिसाब से उसको काम करना होगा। कोई भी एप्लीकेशन पे कोई रिस्पांस नहीं लेता है, कार्रवाई होगी। मंत्री यहाँ पहुँचे थे और उन्होंने कहा कि हम यहाँ के नागरिकों के सवालों पे खरा उतरेंगे, क्योंकि यहाँ के लोगों का बहुत बड़ा सवाल था कुछ मुद्दाओं को लेकर के। तो कैसा लगा सर आज यहाँ पे जो उनका काफिला पहुँचा था? अच्छा, देखिए हमारे जो आदरणीय मंत्री अभी श्री आलोक मेहता जी हैं, वो सब प्रभाव के हैं, पहले सांसद भी रह चुके हैं, उनके स्वर्गीय पिताजी वो भी मंत्री रह चुके हैं, स्वर्गीय तुलसी मेहता जी, और इनसे हम लोगों को खास करके BC1 BC2 जो हैं, इनसे सीखने को कुछ मिलता है राजनीति के बारे में। और यहाँ तक समस्या है CO का, आप लोगों का खटौना में रजिस्ट्री ऑफिस बनाने का, इतनी भीड़ में बात करने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने कहा कि आप एक पत्र दे दीजिए और उसको हम कैबिनेट में लाएंगे और बात करके जो भी अच्छा होगा हम इस क्षेत्र के लिए करेंगे। धन्यवाद। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्दी लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ।
राहुल शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन शगुन वाटिका विवाह भवन। रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। क्लास ऑन, मैच ऑफ, रुकावट के लिए खेद है, मीटिंग ऑन, गेम ऑफ, गेम ऑन, मीटिंग ऑफ, मीटिंग ऑन, क्लास ऑफ, क्लास ऑन, मैच ऑफ, मीटिंग ऑन, गेम ऑफ। Guys, अपना वाईफाई, what's going on? Every day. Switch to Airtel Extreme Fiber. Super fast speed, हर कोने में, हर पल, पूरी फैमिली के लिए। मधुपुर प्रखंड के पंचायत समिति सदस्य मोहम्मद अयूब के अचानक मौत पर पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव उनके पैतृक घर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मृतक के परिजनों से मुलाकात कर उनका ढाढस बंधाया। मधुपुर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत महासिंह हसौली पंचायत के पंचायत समिति सदस्य मोहम्मद अयूब के अचानक मौत की खबर सुनकर भारत सरकार के पूर्व मंत्री एवं राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र प्रसाद यादव उनके पैतृक गांव खोर मदनपुर पहुंचकर आश्रित परिवार से मिले और संकट के इस घड़ी में धैर्य से काम लेने को कहा। पूर्व मंत्री ने कहा कि पंचायत समिति सदस्य का इस दुनिया से रुखसत होने से सरकार और समाज को जो नुकसान हुआ है उससे कहीं ज्यादा उनका निजी नुकसान हुआ है। इस अवसर पर पूर्व विधायक राम कुमार यादव, मुखिया प्रतिनिधि संतोष यादव समेत कई लोग व 2 दर्जन से अधिक कार्यकर्ता एवं नेता मौजूद थे। इसलिए उनसे पूछिए। सर, बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर के पूरे बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी सड़क पे हैं। इसको लेकर के आप किस पक्ष में, सरकार के पक्ष में या विद्यार्थी के पक्ष में? हम निरपेक्ष हैं, इसीलिए कि हम सरकार में, हमारी पार्टी है, हमारा महागठबंधन है। निर्णय का काम सरकार का काम है, हम न किसी के पक्ष में हैं, हम निरपेक्ष। सरकार का ये फैसला कैसा है, विद्यार्थी के हक में है या गलत है? आप सरकार के, अभी कल मंत्री जी आए थे, पूछ लेते तो अच्छा रहता, बेहतर रहता। ये हमसे ताल्लुकात नहीं है इस प्रश्न का, क्योंकि सरकार के मुख्य धारा में हम सरकारी पार्टी में हैं, हम महागठबंधन के अंग हैं, लेकिन सरकार के निर्णयों में हमारी हिस्सेदारी नहीं है। इसलिए उनसे पूछिए। इतना बात तय है कि जो लालू जी ने जो शुरू में 94 में, इसके बाद 2002 में जो भी फैसला लिया था बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू, क्वालिटी एजुकेशन हो, क्वालिटी मतलब आप समझ रहे हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होनी चाहिए, जिससे बिहार में जो भी शिक्षा होगा गुणवत्तापूर्ण, तभी शिक्षा में सुधार होगा। उस दिशा में यदि कोई प्रयास है, ठीक है, मांग तो लोकतंत्र में होता रहता है, डिमांड्स,
इसलिए इसमें बहुत सारा टेक्निकल बात है। इसलिए एक साफ गोई से मैं इस बात को नहीं कर सकता हूँ। इतना मुझे इतना अंदाज है कि सरकार जो भी निर्णय ले रही है जरूर शिक्षा में कोई परिवर्तन करने के उद्देश्य से शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करना चाहती है, शिक्षा का स्तर बढ़ाना चाहता है, शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा करने के दिशा में एक पहल हो सकता है। तो हो सकता है इसमें बहुत लोग लोकतंत्र है, अपनी बात कह सकते हैं अपने तरीके से। इसमें इसलिए इसमें बहुत राजनीति का बू नहीं है। और नौजवानों का जहाँ तक भावना है तो आप देख ही रहे इतना बम्पर बहाली शायद कभी हुआ हो। सर कर्नाटक के बारे में क्या कह रहे हैं? बीजेपी की हार हुई है। कर्नाटक के विषय में यही है कि कर्नाटक में प्रधानमंत्री जी ने स्वयं नारा लगाया था कि बजरंग बली की जय हो। देश के सबसे बड़ा जमहूरियत हिंदुस्तान में है। हिंदुस्तान से बड़ा लोकतांत्रिक देश दुनिया में नहीं है, विश्व में नहीं। और विश्व में सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का प्रधानमंत्री एक धर्म का नारा लगा दे जो संविधान इजाजत नहीं देता है। संविधान कहता है हर धर्म सम्मान है यहाँ। संविधान कहता है विविधता अनेकता में एकता। संविधान कहता है कि हमारा धर्मनिरपेक्ष स्ट्रक्चर रहेगा, ताना बना रहेगा। संविधान कहता है भारत का जो राष्ट्र होगा वो लोकतांत्रिक होगा। भारत का जो राष्ट्र होगा 1971 के बाद समाजवादी राष्ट्र होगा। उस देश में कोई एक धर्म का नाम लेता है तो कर्नाटक में तो बजरंग बली झूठे जो महंगाई बेरोजगारी से कोसों दूर कर दिया। जनता आज भूख से, महंगाई से, बेरोजगारी से त्रस्त है। उसका जवाब मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। लोहिया स्वच्छता अभियान के अंतर्गत बिस्फी प्रखंड में तरल अवशिष्ट कचरा प्रबंधन एवं कूड़ादान वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन जिला परिषद सदस्य व बीडीओ के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। मौके पर सुहास पंचायत के सभी घरों में कूड़ादान बांटे गए। लोहिया स्वच्छता अभियान के अंतर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन सह कूड़ादान वितरण के तहत बिस्फी प्रखंड के सुहास पंचायत के सभी वार्डों में कचरा प्रबंधन के अभियान की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम के उद्घाटन में जिला परिषद सदस्य अनीता कुमारी, बीडीओ मनोज कुमार, प्रखंड समन्वयक प्रकाश कुमार, पंचायत की मुखिया जीवच देवी, सिमरी मुखिया सुधीर कुमार यादव, भोजपंडौल मुखिया प्रतिनिधि उद्गार यादव, समाजसेवी सूरज यादव ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुखिया जीवच देवी ने की, जबकि संचालन उद्गार यादव ने किया। इस मौके पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए बीडीओ ने कहा कि पंचायत को स्वच्छ और निर्मल बनाए रखने के लिए हर घर से कचरा का उठाव किया जाएगा, वहीं कचरा को एक जगह पर भंडारण किया जाएगा। पंचायत प्रशासन के द्वारा 2400 परिवारों को 13 वार्डों के बीच पीला व हरे रंग के डिब्बे दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि पंचायत के सभी घरों में डस्टबिन उपलब्ध कराया जाएगा, जहां कचरे का उठाव किया जाएगा। पंचायत को स्वच्छ और निर्मल बनाए जाएंगे। सभी लोगों को कचरा डस्टबिन का ही उपयोग कर इसे व्यवहार में लाने की अपील की। कहा कि पंचायत को स्वच्छ, निर्मल, खुशहाल बनाने के लिए पंचायत प्रतिनिधि व प्रशासन संकल्पित है। कचरा वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस मौके पर सचिन कुमार भारती, बबलू यादव, हरि यादव समेत कई लोग उपस्थित थे। हमारे सुरक्षा कर्मियों को काम करना है। हम लोग धीरे धीरे इस आदत को भूलते गए, बिना चौका लगाए हुए खाना शुरू कर दिए, क्योंकि हम लोग के जीवन में तेजी से बदलाव आने लगा। हम लोग के पास समय बहुत कम होने लगा। आज 2023 ईस्वी है। यदि 1960 ईस्वी 70 ईस्वी में कोई आदमी गांव से बाहर जाता, 15 साल के बाद गांव लौट के आता तो गांव उसी रूप में उसको दिखाई पड़ता। कोई परिवर्तन नहीं होता था, न रोड बनता था, न उस गांव में कोई बिल्डिंग बनता था। बहुत होता तो सड़क पर थोड़ा मिट्टी पड़ जाता था। गांव उसी रूप में। आज भी 10 साल के बाद कोई गांव आएगा तो गांव वो देख के आश्चर्यचकित हो जाएगा कि इस गांव में इतना बदलाव है। आप ही लोग देखते हैं कि 10-15 साल के अंदर इतना बदलाव होगा। तो प्राचीन काल में हम लोग के पास 4-5। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। राजनगर थाना क्षेत्र के राघोपुर बलाट गांव में हुए राजेश सहनी हत्याकांड मामले में पुलिस ने 3 दिनों के अंदर उद्भेदन करते हुए 4 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। प्रेम प्रसंग में पहले प्रेमी की हत्या दूसरे प्रेमी ने कर दी। आइए हम आपको दिखाते हैं विस्तार से क्या है ये पूरा मामला।
राजनगर थाना क्षेत्र के राघोपुर बलाट में राजेश सहनी हत्याकांड को लेकर परिजन ने थाना में आवेदन देकर पुलिस से न्याय की गुहार लगाई थी। राजनगर थानाध्यक्ष अरविंद कुमार के द्वारा टीम गठित कर हत्याकांड को महज 3 दिनों में उद्भेदन कर लिया गया। राजेश सहनी हत्याकांड के मुख्य 4 आरोपित अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर राजनगर थाना पुलिस अरविंद कुमार ने प्रेस वार्ता में बताया कि अनुसंधान के क्रम में मामला प्रेम प्रसंग में हत्या उजागर हुआ। दूसरे प्रेमी सूरज कुमार ने एवं दीपक मंडल को बुलाकर पहले प्रेमी मृतक राजेश सहनी उम्र 27 वर्ष साकिन मलबल थाना कलवाही जिला मधुबनी की हत्या कराई गई। इसमें इस्तेमाल किए गए हथियार मोबाइल, 3 मोबाइल फोन, 1 मोटरसाइकिल पुलिस ने बरामद किया। साथ ही 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार हत्यारों की पहचान 21 वर्षीय रिंकू कुमारी, 26 वर्षीय सूरज कुमार, 32 वर्षीय दीपक मंडल व 57 वर्षीय कांति देवी के रूप में पहचान कर गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। छापेमारी टीम में थानाध्यक्ष अरविंद कुमार, पुलिस अधीक्षक मधुबनी, टेक्निकल टीम, थानाध्यक्ष पंडौल, थानाध्यक्ष सकरी अमृत कुमार शाह, पुलिस अवर निरीक्षक सुनील कुमार, सहायक अवर निरीक्षक अशोक कुमार, सहायक अवर निरीक्षक राधा कृष्ण प्रसाद व मनोहर कुमार, टेक्निकल सेल इंपु कुमारी काफी मशक्कत करने के बाद इस हत्याकांड का मिलकर उद्भेदन किया। मृतक के पिता राम पुकार सहनी ने थाना देकर आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई थी। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। कलवाही प्रखंड के हरिपुर बक्सी टोल में माता मनसा मंदिर प्रांगण में शत चंडी यज्ञ से प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। वहीं इसको लेकर 16 मई को भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली जाएगी। कलवाही प्रखंड के हरिपुर बक्सी टोल सतीमाई स्थान परिसर में बनी मां माता मनसा मंदिर के पीछे तालाब घाट का उद्घाटन पूर्व पीएचई मंत्री सह बेनीपट्टी विधायक विनोद नारायण झा ने फीता काटकर किया, जिसकी लागत राशि 14,90,000 के करीब है। जिस कार्यक्रम की अध्यक्षता गांव बख्शीपुर निवासी चंदन झा ने की। कार्यक्रम में बेनीपट्टी के विधायक विनोद नारायण झा को मिथिला का पाग, दुपट्टा व माला पहनाकर सम्मानित किया गया। साथ में मनसा मंदिर में पूरे ग्रामीणों का व कमेटी की एक बैठक हुई, जिसमें बेनीपट्टी विधायक विनोद नारायण झा ने कहा कि करोड़ों रुपए की लागत से उड़िया शैली में नवनिर्मित मंदिर मां मनसा देवी के भव्य आकर्षक व ऐतिहासिक मंदिर में माता मनसा देवी सहित 37 देवी देवताओं की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा समारोह आगामी 24 मई को मनाई जाएगी। पूरी पीठाधीश्वर श्री मज्जत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट की सचिव डॉक्टर इंदिरा झा के संचालन में स्थानीय मंदिर परिसर स्थित सभागार में सक्रिय कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक की गई। बैठक में सबसे पहले मुकुंद झा द्वार से शंकराचार्य धाम होते हुए हरिपुर डिहिटोल जाने वाली जर्जर सड़क की बदहाली पर चर्चा की गई, जिस पर पूर्व मंत्री सह क्षेत्रीय विधायक विनोद नारायण झा ने कहा कि जल्द ही विभागीय प्रधान सचिव व कार्यपालक अभियंता से बात कर इस सड़क का जीर्णोद्धार करा दिया जाएगा। इस क्रम में विधायक झा ने मां मनसा देवी मंदिर परिसर स्थित पवित्र सरोवर में अपने ऐच्छिक कोष से बनाए गए पक्का घाट का उद्घाटन कर मंदिर समिति को सौंप दिया। यह जानकारी प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए मां मनसा देवी प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मीडिया प्रभारी सीएस सुजीत कुमार झा ने बताया कि एमएलसी घनश्याम ठाकुर के ऐच्छिक कोष से मंदिर परिसर में एक सुसज्जित सामुदायिक भवन बनकर तैयार हो रहा है। उन्होंने बताया कि शंकराचार्य धाम का निर्माण अंतिम चरण में है, जबकि शतचंडी महायज्ञशाला का निर्माण पूर्ण हो गया है। मां मनसा देवी प्राण प्रतिष्ठा समारोह 24 मई को है, लेकिन 16 मई से ही भव्य कलश शोभा यात्रा व शतचंडी महायज्ञ के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। वैसे इस कलश शोभा यात्रा में हजारों श्रद्धालु भक्तों के शामिल होने की संभावना है, लेकिन मंदिर परिसर से 1001 कुंवारी कन्याओं द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। यह कलश शोभा यात्रा मंदिर परिसर से गाजे बाजे के संग मजरही टोल स्थित जीवच मंदिर के समीप जाएगी, जहां पवित्र जीवच नदी से जल भरकर क्षेत्र के गांव का भ्रमण कर पुनः मंदिर लौट जाएगी। सीएस झा ने बताया कि 21 मई की रात 1 बजे पूरी पीठाधीश्वर श्री मज्जत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती का पवन एक्सप्रेस रेल से मधुबनी आगमन होगा। उनके अगवानी व स्वागत के लिए 200 बाइक व 4 पहिया वाहन की व्यवस्था फिलहाल की गई है। इसकी संख्या में बढ़ोतरी भी हो सकती है। वहीं 23 मई को मां मनसा देवी पर मिथिला चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। बेहतर प्रदर्शन करने वाले सफल प्रतिभागी को पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। बैठक में इन लोगों के अलावा ट्रस्टी आलोक प्रकाश, निभा प्रकाश, बसंती मिश्रा, मोहन झा, चंदन झा, कृपानंद झा, चिराग झा, गोपाल झा, आदित्य सिंह सहित दर्जनों श्रद्धालु, कार्यकर्ता व भक्त मौजूद थे। मोले तो ये चंदन जी माला
वही में हाँ बस पार्ट के अंदर भी आके कहबे सब सामान के बाहर प्रमोशन बहुत तकर बाद अब हमरा सबक बीच हमर श्री सत्यनारायण मंडल जी के हरे राम जी सम्मानित करते हैं। ट्रस्ट बहुत सशक्त संबल आप मंच पर उपस्थित आलोक जी के सम्मानित। आप यहाँ सर स्थानीय विधायक हैं, यहाँ कमेटी की और व्यवस्थापक का एक मांग है जी, यहाँ सड़क की समस्या है। मेन सड़क से आने जाने के लिए सड़क की ये लोग मांग कई बार कर चुके हैं और हमने कई बार लिखा है अपने अखबार में। इसके बारे में क्या करें? ये तो बहुत बड़ी बात, ये तो बहुत छोटी बात है। इतना बड़ा मंदिर बन गया और मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हो कि सड़क का निर्माण हो। अब पहले भी मेरे ही फंड से आगे का ये छोटा सा सड़क बना हुआ था, हालांकि उद्घाटन किसी और से करा लिया था नौकरी साउथी ने, लेकिन ये मेरे फंड से ही सड़क बना था। लेकिन अब टूटा है और वो फिर मेरे निर्माण की जिम्मेवारी आई है। तो मेरी जिम्मेवारी है, ऐसे काम तो मेरा करना मेरा की जिम्मेवारी है। और यहाँ तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी जब मैं बनाऊंगा। अगले साल यदि नहीं बना रहेगा तो अनेक सड़कों के लिए अनेक विभाग काम करते हैं, PHED, REO से लेकर पंचायती राज से लेकर RWD तक, मुखिया तक। इसके बावजूद यदि मेरे फंड आने तक नहीं बना रहेगा तो निश्चित रूप से मेरी जिम्मेवारी होगी, मैं इसकी व्यवस्था करूंगा। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।